स्टूडेंट्स, साइकोलॉजी क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, शिक्षार्थियों से संबंधित मनोविज्ञान का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अनुप्रयोग इन चारों में से किसका है। यानी शिक्षार्थियों से संबंधित मनोविज्ञान का सबसे ज़्यादा प्रयोग इन चारों में से किस में ज़्यादा होता है। यानी कि मनोविज्ञान का प्रयोग सबसे ज़्यादा किस में होता है। प्रौढ़ शिक्षा में होगा, स्त्री शिक्षा में होगा, पिछड़े बालकों के लिए होगा या बाल शिक्षा के लिए होगा। तो देखो स्टूडेंट्स, शिक्षार्थियों से संबंधित की बात हो रही है। मनोविज्ञान का प्रयोग सबसे ज़्यादा आपका होगा पिछड़े बालकों की शिक्षा में, कि जो बच्चे शिक्षा से पिछड़ गए हैं उनको सामान्य बच्चों के साथ कैसे लाया जाए। आप अपने विद्यालय में उत्तम परीक्षा परिणाम के लिए कौन कौन सी युक्ति को अपनाएंगे। लगन और मेहनत से शिक्षण कार्य बिल्कुल सही है कि अगर आपको विद्यालय में उत्तम परिणाम लेके आना है, शिक्षा पद्धति में सुधार करना है, तो आप लगन और मेहनत के साथ शिक्षण कार्य करेंगे। किशोर छात्रों में हीनता के निदान का सर्वोत्तम उपाय, कि मान लिया स्कूल में बच्चों जो किशोर अवस्था में हैं उनमें हीनता की भावना का समावेश हो जाता है, तो उसको बाहर कैसे निकालना है, उसकी पहचान कैसे करनी है, पहचान करके उसको बाहर कैसे निकालना है। छात्रों से सीधे संपर्क करके हीनता के कारण व ज्ञात कर उनका समुचित समाधान करना चाहिए, कि भी सीधे बच्चों से मिलो और किस कारण से हीनता उनके अंदर आई है उसके कारण को जानने का पता करो और उसके कारण को जानकर उसका निवारण करो। तो डी इज़ राइट आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका, शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन पद्धतियों में इन चारों में से कौन कौन से आती हैं। क्या निरीक्षण की प्रणाली आती है, प्रयोगात्मक प्रणाली आती है, विवरण की प्रणाली आती है या उपयुक्त सभी। तो स्टूडेंट्स, शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन पद्धतियों में निरीक्षण की प्रणालियाँ भी आती हैं, प्रयोगात्मक भी आती हैं, विवरण भी आती हैं, यानी डी इज़ राइट आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, परिवार बालक की शिक्षा को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। कि परिवार है वो बालक की शिक्षा को इन चारों में से कौन सा ऐसा उपाय है कि वो प्रभावित करता है। गृह कार्य करने में सहायता करें। देखो स्टूडेंट्स, गृह कार्य करने में तो बच्चे की परिवार ही सहायता करता है, इसीलिए परिवार जो है बालक की शिक्षा को प्रभावित करता है। तो सी इज़ राइट आंसर स्टूडेंट्स। कक्षा में स्वस्थ अनुशासन के निर्माण के लिए किस स्तर पर जोर देना चाहिए। छात्रों की उन आवश्यकताओं की पूर्ति करना जिनके फलस्वरूप दुर्व्यवहार की उत्पत्ति होती है। देखो स्टूडेंट्स, कक्षा में स्वस्थ अनुशासन के निर्माण को जोर देना है तो उन आवश्यकताओं की पूर्ति करना होना चाहिए जिनके फलस्वरूप दुर्व्यवहार की उत्पत्ति हुई है, उनका निवारण एक टीचर्स को करना चाहिए स्टूडेंट्स। प्रभावी शिक्षक होने की बहुत कम संभावना किस में होती है स्टूडेंट्स। प्रभावी शिक्षक होने की बहुत कम संभावना वह है जिसकी पढ़ाने में कोई रुचि नहीं। देखो शिक्षक है, अगर पढ़ाने में रुचि होगी तो शिक्षक बनेगा, तो ही बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा पाएगा, तो ही उसकी शिक्षा का रिजल्ट निकलेगा। लेकिन अगर उसकी खुद पढ़ाने में रुचि नहीं होगी तो ये एक प्रभावी शिक्षक का उपाय नहीं होगा स्टूडेंट। तो सी इज़ राइट आंसर। शिक्षण कार्य के अतिरिक्त आप अपनी रुचि के अनुरूप अन्य कार्य भार लेंगे। इन चारों में से कौन सा अन्य कार्य भार लेंगे शिक्षक रुचि के अनुरूप। इसने कहा पसंद करेंगे, पसंद नहीं करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, शिक्षण कार्य के अतिरिक्त पूछा हुआ है कि आप अपनी रुचि के अनुरूप अन्य कार्य भार कौन सा लेंगे। देखो लेना चाहे पड़ जाए लेकिन पसंद नहीं करते, क्योंकि जो टीचर की ड्यूटी होती है उसी को लेना, उसी को करना ही टीचर्स पसंद करते हैं, ना कि अतिरिक्त भार लेना। राष्ट्र शिक्षकों में यह अपेक्षा करता है कि जो राष्ट्र है वो शिक्षकों से अपेक्षा करेगा कि इन चारों में से कौन सा पूर्वाग्रह रहित, पक्षपात रहित होकर समर्पित ढंग से बालकों को बहिर्मुखी विकास करें। बिल्कुल सही है। देखो राष्ट्र जो होता है शिक्षकों से यही अपेक्षा करेगा कि कोई भी टीचर्स किसी बच्चे के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार ना करे, पूर्वाग्रह रहित, यानी कि जो पीछे उनकी जान पहचान है किसी के साथ तो उसको भी आके आड़े ना आने दे, और बिल्कुल पक्षपात रहित होकर समर्पित ढंग से शिक्षा के लिए बच्चे का बहुमुखी विकास करने में सहायक करे। तो ए इज़ राइट आंसर स्टूडेंट्स। यदि कक्षा के छात्र आपकी प्रशंसा करते हैं तो आप क्या करेंगे। देखो यदि बच्चे आपकी प्रशंसा करते हैं तो आप क्या करेंगे, उन्हें ऐसा न करने के लिए सजग कहेंगे, कि एक सरल और सहज ढंग से बच्चों को ऐसा ना करने के लिए कहेंगे। ना उनको डांटेंगे ना मारेंगे, सिर्फ एक सहज और प्यार से उनको ऐसा ना करने के लिए कहेंगे। इसलिए सी इज राइट आंसर। कौन सा शिक्षक अपने छात्रों के सर्वांगीण विकास में श्रेष्ठ सिद्ध होगा। देखो चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है
जो शिक्षक अपने छात्रों के बिल्कुल बहुमुखी विकास, चहुमुखी विकास, सर्वांगीण विकास में सहायता करेगा। तो प्रजातांत्रिक गुणों के अनुरूप छात्रों के सर्वहितों को ध्यान में रखते हुए, कि जो छात्र का है हित है उसको ध्यान में रखते हुए अपनी शिक्षा पद्धति को अपनाया जाए, उसको ध्यान में रखते हुए ही शिक्षक को या शिक्षा बच्चों को देनी चाहिए। इसलिए डी इज राइट आंसर कि प्रजातांत्रिक गुणों के अनुरूप ही छात्रों के सर्वहितों को ध्यान में रखा जाए। विद्यालय एक सहकारी समाज है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया स्टूडेंट्स? तो विद्यालय एक सहकारी समाज है, यह कथन आपका रायबर्न के द्वारा कहा स्टूडेंट्स। किसके द्वारा? रायबर्न साहब के द्वारा। नए व छोटे प्राइमरी स्कूलों के लिए उपयुक्त योजना क्या है स्टूडेंट्स? नए व छोटे प्राइमरी स्कूलों के लिए केंद्र प्रथम स्कूल खोलना ही सबसे नई योजना है स्टूडेंट्स। छोटे व नए प्राइमरी स्कूलों के लिए आप केंद्र प्रथम स्कूल खोलने की योजना। बेसिक प्राइमरी स्कूल भवन में कक्षा 5 तक के लिए न्यूनतम रूप से कितने कमरे हमारे लिए होने चाहिए? तो बेसिक प्राइमरी स्कूल में कक्षा 5 तक के लिए आपके पास कम से कम 5 रूम तो होने ही चाहिए स्टूडेंट्स। छात्र क्रियाओं का बौद्धिक महत्व क्या होता है? छात्र क्रियाओं का बौद्धिक महत्व है निर्णय शक्ति का विकास करता है, कल्पना शक्ति का विकास भी करता है और तर्क शक्ति का विकास भी करता है। इसलिए डी इज राइट आंसर। निर्णय शक्ति का विकास करना, कल्पना शक्ति का विकास करना, तर्क शक्ति का विकास भी करना। विद्यालय अनुशासन में विशेष बल दिया जाता है। विद्यालय अनुशासन में सबसे विशेष बल दिया जाएगा उसके आत्मानुशासन पर स्टूडेंट्स। किस पर? आत्मानुशासन पर। बालकों को स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने की विधि नहीं पूछी हुई है। देखो, भाषण देना, प्रकाशित सामग्री देना, या स्वास्थ्य पूछना, या शारीरिक श्रम कराना। बच्चों से विद्यालय में शारीरिक श्रम कराने का कोई भी ऐसा महत्व नहीं होता। बच्चे को विद्यालय के अंदर शिक्षा देनी है, ना कि शारीरिक श्रम कराना। इसलिए डी इज राइट आंसर स्टूडेंट्स। क्या शिक्षक तब अच्छा होता है जब छात्र प्रश्न पूछते हैं, अनुशासित रहते हैं, मन लगाकर सुनते हैं, या अध्यापन के व्याख्यान को चुपचाप नोट करते रहते हैं? देखो स्टूडेंट्स, जब टीचर्स बच्चों से, बच्चे टीचर से क्वेश्चन पूछेंगे तो इस प्रकार की कक्ष को ही सबसे अच्छा माना जाता है। तो इसलिए प्रश्न पूछते हैं तो वही शिक्षण आपका सबसे अच्छा होता है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है स्टूडेंट्स? शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे का चहुमुखी, बहिर्मुखी, सर्वांगीण विकास करना होता है। इसलिए बालकों की अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना। अगर बच्चे की अंतर्निहित शक्तियों का विकास करेंगे तो ही उसका सर्वांगीण विकास पॉसिबल होगा स्टूडेंट्स। पूर्व प्राथमिक स्तर पर महिलाओं का शिक्षण कार्य अच्छा होता है क्योंकि वे बच्चों की देखभाल में माँ की तरह देखभाल करती है, उनकी माँ की तरह ट्रीट करती हैं। इसलिए बच्चों की देखरेख में जो है वो महिला शिक्षक का एक कार्य अच्छा भी होता है और महत्वपूर्ण भी होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे।